नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी दिवाली। आज जब आप अपने परिवार के साथ दिवाली का जश्न मना रहे हैं, तब देश की चारों दिशाओं में तैनात हमारे बाहुबली यानी कि देश के वीर योद्धा सरहदों की हिफाजत में बिना पलक झपकाए तैनात है। हिंदुस्तान के शूरवीरों की तपस्या और त्याग की बदौलत आज 125 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानी दिवाली आसानी से मना पा रहे हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे, उनके साथ दिवाली मनाई। अब की बार प्रधानमंत्री कारगिल में थे। आपको अगले 1 घंटे में कारगिल से सियाचिन तक, 2022 की दिवाली से लेकर 2014 तक की दिवाली तक एक-एक तस्वीर देश के योद्धाओं से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद दिखाएंगे। जब उन्होंने दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास से की बजाय भारत के सच्चे सपूतों के साथ दिवाली मनाई, तो तस्वीरें कैसी रहीं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वंदे मातरम के ये तराने बड़े सुहाने हैं, क्योंकि ये वादियां करगिल की हैं, जहां दिवाली के शुभ अवसर पर जवानों संग खुशियां मनाने पहुंचे थे 125 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तन तिरंगा मन तिरंगा, तन तिरंगा मन तिरंगा, चाहत तिरंगा राह तिरंगा, विजय का विश्वास गरजता। तारीख बदलती है, लेकिन प्रधानमंत्री के दिवाली मनाने का तरीका नहीं बदलता। कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी मां भारती की सुरक्षा में अपना अपना पल खपाने वाले जांबाजों के बीच दिवाली का जश्न मनाना नहीं भूलते। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है, मेरी उमंग आपके साथ है। जब उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत अपने सनातन त्योहार दिवाली की तैयारियों में जुटा था, तब खुद को देश के प्रधान सेवक कहने वाले नरेंद्र मोदी सुबह सुबह करगिल पहुंच गए, ताकि हिंद के इन महाबलियों को परिवार की कमी न महसूस हो सके। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरे
दूसरी ओर उसे चंदन बनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी जांबाज नौजवान, इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के संहार की ताकत से लैस इन बलशालियों की वीर गाथा को आस पड़ोस के दुश्मन भी भली भांति जानते हैं। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी ने करगिल की मिट्टी से देश और दुनिया को दिवाली की बधाई दी तो पैगाम चीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में गूंजा। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। इस मौके पर हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से करगिल में तैनात एक एक जवान को मिठाई खिलाई, दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी और फिर जब बारी वीरों से संवाद की आई तो 1999 की उस जंग की कहानी दोहराई जिसमें हमारे पराक्रमियों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। यकीनन हमारे जांबाजों ने जब जब अवसर आया है तब तब हमारी दिवाली की रौनक कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में दिवाली के पवित्र मौके पर खुद प्रधानमंत्री का जवानों संग दीपोत्सव मनाने की परंपरा अद्वितीय है, अनूठी है, अनुकरणीय है। देश के सामने, हमारी सेनाओं के सामने एक और सोच अवरोध बनकर खड़ी थी। ये सोच है गुलामी की मानसिकता। आज देश इस मानसिकता से भी छुटकारा पा रहा है। लंबे समय तक देश की राजधानी में राजपथ गुलामी का एक प्रतीक था। आज वो कर्तव्य पथ बनकर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया गेट के पास
जहां कभी गुलामी का प्रतीक था, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य विशाल प्रतिभा हमारे मार्ग दिखा रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये पहली दिवाली नहीं है जब प्रधानमंत्री भारत माता के शूरवीरों के बीच गए हों। ये सिलसिला प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि 2001 में मुख्यमंत्री बनने से भी काफी पहले से बॉर्डर पर जाकर देश की सुरक्षा और साधना में रत जवानों संग दिवाली मनाने की परंपरा अनवरत जारी है। नौशेरा, जम्मू कश्मीर, 4 नवंबर 2021। हिंदू पंचांग के हिसाब से ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में थे। हर दिवाली की तरह देश की हिफाजत में हर पल तैनात वीर जवानों के साथ। दिवाली का मौका हो और प्रधानमंत्री देश के रणबांकुरों के साथ इस त्योहार के जश्न में शरीक ना हो, ये नामुमकिन है। ऐसे में खुद अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाना, सरहद के प्रहरियों से बातें करना, उन्हें परिवार की कमी न महसूस होने देना, रणबांकुरों के साथ साथ हर देशवासी के दिल को खुशियों से भर देने वाला ये लम्हा, ये सिलसिला गर्व से भर देने वाला है। तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। प्रधानमंत्री की जुबान से निकला अक्षर अक्षर सच है। दिवाली के अवसर पर हर बार वो इसी तरह जवानों में जोश भरते हैं, भारतीय शूरमाओं की वीर गाथा की अमर कहानियां सुनाते हैं। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी हैं, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। देश का वैभव अजर अमर और अविनाशी है, और जब इस गौरवशाली कहानी को दिवाली जैसे मौके पर खुद प्रधानमंत्री बयां करते हैं, तो भारत मां के वीर सपूतों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं,
साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। जैसलमेर, राजस्थान, 14 नवंबर 2020। ये तस्वीर 14 नवंबर 2020 की है, जब 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के प्रधान सेवक राजस्थान के रेगिस्तान में थे। हमेशा की तरह वो जवानों संग दिवाली मनाने जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर थे। अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं। अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा। और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है, मेरी खुशी बढ़ जाती है। इसी खुशी के लिए, देशवासियों के उल्लास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रेगिस्तान में आपके बीच में आया हूं। हर भारतवासी की तरफ से मिठाई लेकर लोंगेवाला पहुंचे प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से जवानों का मुंह मीठा कराया था। जिस रेगिस्तान की तपती रेत पर आम लोगों के लिए तलवे रखना, आग उगलती गर्मी से मुकाबला करना असंभव होता है, वहां पल पल खुद को खपाते वीरों के शौर्य और पराक्रम का बखान जब खुद प्रधानमंत्री ने किया तो हमेशा की तरह हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा हो गया था। और साथियों, आज यहां लोंगेवाला की एक्सपोज पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन पर देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में
ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 2020 की दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट पर मां भारती के बलिदानियों के सामने शीश झुकाया और खुद टैंक की सवारी भी की थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजौरी, जम्मू कश्मीर, 27 अक्टूबर 2019। 2019 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने उस साल की दिवाली LOC पर मनाई थी। वो 27 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे थे। दिवाली के मौके पर अपने बीच प्रधानमंत्री को देखा तो हर जवान गदगद हो गया था। खुशी में खुद ब खुद तराने निकलने लगे थे। मत भूलो सीमा पर, वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। इसके बाद जब बारी प्रधानमंत्री के बोलने की आई तो उनकी बातें जवानों की यादों में अमिट एहसास बनकर अंकित हो गई थी। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता, 125 करोड़ देशवासी, ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है। हरसिल, उत्तराखंड, 7 नवंबर 2018। ये नजारा 7 नवंबर 2018 का है। मुहूर्त दिवाली का था। ऐसे में इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हरसिल पहुंच गए थे, जहां हिमालय की दुर्गम चोटियों पर दुश्मन के दुस्साहस को किसी भी वक्त नाकाम करने का मादा रखने वाले ITBP जवानों के साथ नरेंद्र मोदी ने दिवाली की खुशियां साझा की। पूर्णतया ठंडे माहौल में देश की ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप अपना जीवन लगा रहे हैं। देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को समर्थवान बनाने के लिए आप यहाँ रहकर
ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है। और इसलिए आप सबके बीच आकर दिवाली के इस प्रातः वेला मैं बहुत खुशी की अनुभूति करता हूं। हरसिल में प्रधानमंत्री के साथ तब के आर्मी चीफ और देश के पहले सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत और मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस दौरान देश को भयमुक्त माहौल देने के लिए सीमा के निगहबानों का नरेंद्र मोदी ने जिन लफ्जों में शुक्रिया अदा किया, वो एहसास सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का था। प्रकाश में अभय का वरदान, निर्भीकता का वरदान। ये अभय क्यों आता? अभय इसलिए आता कि दिया खुद जल करके प्रकाश फैलाता है। आज देश में भी अभय आपके कारण आता है कि आप अपने आप को कष्ट दे करके साधारण जीवन को गांव के उस प्रकाश को फैलाते हैं जो देश में अभय का वरदान है। तो आप एक प्रकार से वो अभय के दाता जो देशवासियों को मिलता है। भारत माता की गुरेज, जम्मू कश्मीर, 19 अक्टूबर 2017। अभी मेरा परिवार है। नरेंद्र मोदी के रोम रोम में सेना और सैनिकों के प्रति अगाध इज्जत का भाव बसा है। ऐसे में 19 अक्टूबर 2017 को जब पूरा देश अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के साथ दिवाली की खुशियां मना रहा था, तब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली पहुंच गए थे। यहां उन्होंने देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ और इंडियन आर्मी के साथ दिवाली का जश्न मनाया और समूचे भारत की तरफ से इन पराक्रमियों को रोशनी के त्योहार की शुभकामनाएं दी। कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई पिछले 18 साल से। कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसा ही करता रहा और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे। किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, 30 अक्टूबर 2016। ये 30 अक्टूबर 2016 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री खुद यूनिफॉर्म में थे और उनके सामने सेना, आईटीबीपी और डोगरा स्काउट्स के जवान थे। मौका दिवाली का था। ऐसे में नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में कैसे रह सकते थे? वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर पहुंच गए और हमेशा की तरह, हर साल की तरह जवानों संग दिवाली मनाई। दीपावली के इस पावन पर्व पर सामान्य रूप से हर किसी का मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाना। मेरा भी मन करता है दिवाली अपनों के बीच मनाऊं, और जो अपने हैं उनके बीच आया हूं। और इसीलिए
हंसते खेलते हुए दिवाली मनाने आया। और ये काम मैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जो गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में 26 जनवरी को, तो उस वर्ष जो नहीं 2001 की दिवाली, 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष मैं चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। यानी ये सिलसिला सिर्फ एक बार भुज की त्रासदी के वक्त टूटा था, वरना प्रधानमंत्री बनने से पहले चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या उससे पहले बीजेपी नेता या फिर आरएसएस के प्रचारक, नरेंद्र मोदी देश के पर्व त्योहारों की खुशियां देश के जांबाजों संग ही मनाते रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इस तलाश में रहता है कि आगे कैरियर कैसी होगी, गांव में ही सेटल होंगे कि नजदीक के किसी शहर में सेटल होंगे। आप वो लोग हैं जो इस चिंता में रहते हैं कि यार 3 साल हुए लेकिन कोई गोली चलाने का मौका नहीं मिला। दुश्मन से भिड़ने का अवसर नहीं आया, यही दिमाग में रहता है आपके। और ये इसलिए रहता है उनका भाग्य, भारत का भविष्य, ये आपके रग रग में, कण कण में लिप्त है पूरी तरह। 2016 की दिवाली को प्रधानमंत्री ने देश के जवानों के नाम किया था। उन्होंने हर देशवासी से एक दिया जवानों के नाम जलाने की गुजारिश की थी, एक संदेश सीमा के प्रहरी तक पहुंचाने की अपील की थी। मैंने इस बार, इन दिनों सोशल मीडिया के जरा ज्यादा ही प्रभाव है, तो देशवासियों को रिक्वेस्ट की थी कि इस बार संदेश टू सोल्जर, अब मैंने तो दिया संदेश, अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पे जलाया। पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर हैं, शायद अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित हो गई। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कोई हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। अमृतसर, पंजाब, 11 नवंबर 2015। 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की दूसरी दिवाली आई तो पहुंच गए पंजाब के अमृतसर। तस्वीर 11 नवंबर 2015 की है। वो दिन बुधवार था, मौका दीपावली का था, जब मोदी ने अमृतसर के खासा स्थित डोगरा युद्ध स्मारक जाकर अमर सेनानियों के सामने सिर झुकाया, शहादत को नमन किया। वीर जवानों को और देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष 1965 की लड़ाई
हमारी सेना की वीरता, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या नभ सेना हो, अनेक वीरों का बलिदान, तो इस बार मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में अब तक ने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। मुझे खुशी हुई कि युद्ध में जिन्होंने हिस्सा लिया था वैसे कुछ वीर नायकों को आज मुझे यहां मिलने का अवसर मिला। डोगराई के उन वीर शहीदों के स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। यकीन मानिए वो लम्हा अद्भुत था जब देश के अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के साथ पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ त्योहार परिवारजनों के साथ मनाए जाते हैं, तो मैं भी मेरे इन परिवारजनों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने आया हूं। मुझे खुशी हुई आप सबके साथ आज का दिवस बिताने का मुझे अवसर मिला है। भारत की सेना, भारत के सैनिकों का चरित्र, भारत के वीरों का साहस, हमारी शिस्त, हमारा शौर्य, हमारा समर्पण, हमारे सपने, पूरा विश्व इसके लिए हमें बहुत आदर के साथ देखता है। और ये आदर सिर्फ यूनिफॉर्म के कारण नहीं आया है, ये आदर आपके चरित्र के कारण आया है। सालों से एक के बाद एक पीढ़ी जो सेना में आती गई, उन्होंने जिन मूल्यों को प्रस्थापित किया है, उसके कारण हम आज गौरव के साथ विश्व में सर ऊंचा खड़ा कर करके खड़े रह सकते हैं। और इसके लिए हमारी इस महान परंपरा को प्रणाम। सियाचिन बेस कैंप 23 अक्टूबर 2014। 2014 में नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री चुना। उस साल दिवाली 23 अक्टूबर को थी। तब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंकाते हुए नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंच गए थे। प्यारे जवानों, आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि बिना बताए ही आपके बीच आ जाऊं। आप यहां परिवार से दूर देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ
दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं, अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए आप न्योछावर कर रहे हैं। हाड़ कंपा देने और जिस्म जमा देने वाली चोटी सियाचिन में तैनात भारत माता के सपूतों के बीच नरेंद्र मोदी ने जब देश की सेना की अतुलनीय शौर्य गाथा का जिक्र किया तो ये संदेश पूरी दुनिया में गूंजा। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दिवाली जब सियाचिन में मनाई तो पूरे देश का उल्लास और उमंग कई गुना बढ़ गया। मैं विशेष रूप से आया हूं आपके बीच दिवाली के इस पावन पर्व पर आपके बीच शरीक होने के लिए। मैं जानता हूं परिवार के बीच दीपावली मनाने का आनंद जो होता है वो कुछ और होता है, लेकिन आप तो भारत माता की भक्ति में ऐसे खप गए हैं कि परिवार कहीं और दिवाली मना रहा है, आप कहीं और मातृभूमि की रक्षा में तैनात है। मेरे यहां आने से आपके परिवार की खोट में भर नहीं कर सकता हूं, वो कमी तो रहनी ही रहनी है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच आकर के मैं स्वयं गौरव अनुभव करता हूं, एक संतोष का भाव अनुभव करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे लिए पहली दिवाली है और पहली दिवाली को, और अभी तो मैं चुनाव भी जीता हूं तो एक और भी उसमें जरा उमंग उत्साह भरा हुआ है। उन सबको छोड़ छाड़ करके मैंने दिवाली कुछ समय आपके साथ और कुछ समय श्रीनगर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का तय किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार और बार बार सरहद पर जाकर खुशियों के त्योहार दिवाली का जश्न सैनिकों संग मनाने की ये मिसाल अद्वितीय है। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री की सरहद वाली दीपावली की रोशनी हिंदुस्तान के सनातन इतिहास का वो दिया है जिसकी लौ हर पल अपनी रोशनी बिखेरती रहेगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। भारत माता की